पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने बाल अवस्था के छठे वर्ष में प्रवेश कर गए, तब उन्हें गौवें चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित होते। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में और यमुना तट पर गौवों को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगते। जहाँ एक ओर ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़ते, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए भगवान श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक था जिसका नाम श्रीदामा था। एक दिन श्रीदामा तथा सुबल और स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक भारी वन है, उसमें पांत पांत के ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं को बड़ा बलवान समझता है। उस दैत्य के साथी और भी उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। हे श्री कृष्ण और बलराम भैया, उन दैत्यों ने अब तक न जाने कितने मनुष्यों को खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण उन फलों की सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसने लगे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिला हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्यों ने फलों के गिरने की आवाज सुनी, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाते हुए उनकी ओर दौड़े। धेनुक नाम का वह दैत्य बड़ा बलवान था। उसने बड़ी वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। तब बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसी आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ाकर गिर ही पड़ा, सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला। उसने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताड़ के वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था,
परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खा कर वहां सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो जैसे सबको झंझावत ने झकझोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओत-प्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए यह कौन आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने के क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़ पकड़ कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई, जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो। उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजी बजा बजा कर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन लोग निडर होकर उस वन के ताड़ फल खाने लगे तथा पशु पक्षी भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ व्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। आखिर क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। कहते हैं कि वृंदावन से एक गोपी प्रतिदिन दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा करने आए तो वह गोपी भी उनकी कथा सुनने गई। संत ने कथा में कहा कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। इस नाम का जप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान का नाम तो भव सागर से तरने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त होने के बाद वो गोपी अगले दिन फिर से दूध दही बेचने चली गई। उसी बीच रास्ते में यमुना जी थी। उसको देखकर गोपी को संत की बात याद आ गई कि संत ने कहा था कि भगवान का नाम तो भव सागर से पार लगाने वाला है। उसने सोचा कि जिस भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। इसी निस्वार्थ भाव के साथ गोपी भगवान का नाम लेकर जमुना जी की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने जमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है और ऐसे ही वो सारी नदी पार कर गई। दूसरी पार पहुंचकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन सोचने लगी कि संत जी ने तो यह बड़ा अच्छा तरीका बताया। अब यमुना जी के उस पार जाने के लिए रोज रोज नाविक को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत जी ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन जब गोपी दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत जी तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत ने नाविक को बुलाया तो गोपी बोली, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो, यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान का नाम लेकर भव सागर को भी पार किया जा सकता है। तो मैंने सोचा जब भव सागर को पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते। मैं ऐसा ही करने लगी, इसलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती।
संत को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ और वो गोपी को कहने लगे कि पहले तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी रोजाना की तरह नाम का आश्रय लेकर यमुना जी को पार कर गई। गोपी को देखने के बाद जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो छपाक से पानी में गिर गए। यह देखकर संत बहुत हैरान हो गए। अब गोपी ने जब देखा कि संत पानी में गिर गए हैं, गोपी ने जब देखा कि संत पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर चलने लगी जैसे जमीन पर चल रही हूँ। वह गोपी यमुना जी में ऐसे चल रही थी जैसे वह जमीन पर चल रही हो। ये चमत्कार देखने के बाद संत उस गोपी के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि गोपी तो धन्य है। वास्तव में सही अर्थों में भगवान के नाम का आश्रय तो तुमने ही लिया है और मैं जिसने तुम्हें भगवान के नाम की महिमा बताई वह स्वयं उस भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले सका।